अपने शास्त्रों में चार कृपा आई है। एक ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, उन्हें तुमको मनुष्य तन दे दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य तन जो मिला ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल तो है कि पता नहीं हम क्या कहाँ का हुआ, किसी और में भटकते रहते, क्या क्या बनते रहते, लेकिन भगवान ने करुणा कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दे दिया। ये पहली कृपा जीव के ऊपर, किसी दूसरी योनि में न भेज करके तो मनुष्य योनि में ले आए, ये उनकी कृपा। दूसरी कृपा गुरु की, उनने खाली मनुष्य योनि में नहीं भेजा, तुमको संत और गुरु भी मिला दिया। ये उनकी ये ईश्वर की कृपा बड़ी। सबको गुरु मिलते हैं या सबको संत मिलते हैं? क्या नहीं मिलते। ये उनकी कृपा है कि अपने भीतर वैसी इच्छा पैदा कर देते हैं कि हमको गुरु मिले, हमको संत मिले, हमको सत्संग प्राप्त हो। ये इच्छा कौन जगाया तुम्हारे भीतर? भगवान ने। अपने संस्कार तो कचरा है भीतर, भगवान ने तुम्हारी इच्छा जगाई कि हमको संत मिले, गुरु मिले, हमारे जीवन का उद्धार हो। माँ कहती हैं यदि भगवान इच्छा के रूप में प्रकट होंगे तो प्राप्ति के रूप में भी प्रकट होंगे। तुम्हारे इधर भगवान इच्छा आ गई तुमको तो भगवान प्राप्ति के रूप में भी प्रकट होंगे, तुमको गुरु मिल जाएंगे, तुमको संत मिल जाएंगे। ये ईश्वर की कृपा। दूसरी कृपा है गुरु की। अब तुमको गुरु मिल गए, सब मिल गए, और मान लो वो चुपचाप बैठे रहे, तुम बार बार पूछो फिर भी वो कुछ ना बोले तो तुम्हारी क्या करेगी तुम्हारी जिंदगी? तो गुरु की कृपा है तुमको सच्चा रास्ता दिखा दिया, तुमको बता, तुमको मंत्र का उपदेश कर दिया, तुमको ज्ञान का उपदेश कर दिया, सही बात बता दिया कि तुम्हारा उद्धार इसमें है। ये गुरु की कृपा है। गुरु ने बताया ना तुमको कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, कि अपने आप आ गया। गुरु ने बताया ना, और मंत्र भी गुरु ने दिया ना तुमको कि जब वो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो दीक्षा देना, किसी को स्वीकार कर लेना दीक्षा के माध्यम से या उपदेश के माध्यम से, ये गुरु की कृपा है। यदि गुरु स्वीकार न करें तो भटकते रहो, कितने जन्म में भटके और भटक। तो गुरु के द्वारा स्वीकार कर लेना ये सबसे बड़ी कृपा है। हमने तो यही समझा जब हम माँ के पास गए और माँ ने ओके किया, बोले दीक्षा मिली न मिली, माँ ने हाँ कर दिया, तो बस खेल खत्म। स्वीकार करी ना भगवान ने। अगर भगवान किसी चीज को स्वीकार कर ले तो बात खत्म। उनकी स्वीकृति ही सबसे बड़ी दीक्षा है और ये सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने तुमको अपना बना लिया कि हाँ तू मेरा है, अब तो तेरा उद्धार हो जाएगा, पक्की बात, कोई शंका नहीं। तो ये गुरु की कृपा। विश्वास में फलदायक है। अगर तुम विश्वास रखो तो सब काम बना बनाया है, कहीं कोई शंका नहीं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। भगवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप न। तुलसीदास जी ने जो वंदना की है ना शिव पार्वती की, तो श्रद्धा विश्वास के रूप में की है। शिव माने कौन? विश्वास। पार्वती माने श्रद्धा। कितनी बड़ी ये शिव पार्वती, श्रद्धा विश्वास। अगर तुम्हारी श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर तुम जल चढ़ाते रहो, लोटे पर लोटा पूरा श्रावण, कुछ नहीं होने का। श्रद्धा विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो गुरु पर अगर तुम्हारा एक बार विश्वास जम गया बस फिर कोई चिंता नहीं। तो ये गुरु की कृपा दूसरी। तीसरी कृपा शास्त्र कृपा। गुरु ने तुमको जो उपदेश दिया कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू खुद परमात्मा है। और अगर हमारे भीतर द्वैत के संस्कार है, नहीं भाई हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं, हम तो जीव हैं, कर्ता हैं, भोक्ता हैं, माया मोह में पड़े हुए हैं, हम कैसे हो सकते हैं? वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है।
तो ये जो जिसने बात सुन ली तो उसके मन में जीव भाव के संस्कार गहरे हो जाते हैं। वो गुरु की बात सुन करके भी उसको मानने को तैयार नहीं होता, और मान भी ले तो वो ऊपर से मान लेता, भीतर से नहीं मानता। गुरु ने ये बोल दिया कि ब्रह्म है, मतलब है, बस तुम्हारे अंदर शंका क्यों आती? हम बहुत साल पहले बम्बई गए थे, एक बहुत बड़े महात्मा थे वासुदेव, उनकी आत्मस्थिति थी, तो उनसे हम मिलने गए। उनसे प्रश्न किया कि भाई आपको ज्ञान कैसे हुआ, आपको ज्ञान कैसे हुआ, आपने क्या साधना की? उनका उत्तर सुनो दंग रह जाओगे। उन्होंने क्या कहा? बोले मैंने कोई साधना नहीं की। गुरु ने कहा बेटा तू ब्रह्म है, बस मैंने स्वीकार कर लिया उनकी बात को, मैं ब्रह्म हूँ, बस खत्म बात, और मेरे किसी से ज्ञान हो गया। फिर मैं कभी मैंने ये नहीं सोचा, मैंने छोड़ दिया कि मैं शरीर हूँ, कि मैं मन हूँ, कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ब्रह्म निर्गुण निराकार। मेरी यही साधना, और इसी ने मेरे को अनुभव करा दिया। गुरु के वाक्य ने मेरे को, और मेरे विश्वास ने, गुरु के वाक्य ने और मेरे विश्वास ने मुझे अनुभव करा दिया कि मैं वो हूँ। और हम तो 1000 बार सुनते हैं, जिंदगी भर सुनते हैं, तब भी हमारे मन में प्रश्न रह जाता है, क्योंकि हमारा जीव भाव बार चलता है। जो कई जन्म के जो संस्कार वो चलते हैं, ऊपर आते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है अविश्वास। तो ये शास्त्र करता है कि गुरु जो महावाक्य का उपदेश किया उसमें अपने उसको स्वीकार कर लेना, ये शास्त्र की कृपा है। क्यों शास्त्र में तो दूसरी 1000 बातें, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा, उलझते रहते हैं चक्कर में। गुरु ने कह दिया मतलब बात खत्म हो गई। तो ये शास्त्र की कृपा ये है कि तुम्हारी बात बुद्धि में स्वीकार कर ले कि हाँ शास्त्र जो कहते हैं वो सही है। गुरु ही समझाएंगे ना, शास्त्र अपनी बुद्धि से जो शास्त्र पढ़ता है ना वो भटक जाता है। इसलिए आदेश है शास्त्रों का ही कि शास्त्र गुरु से पढ़ो, खुद मत पढ़ो। गुरु से गुरु ही तुमको सब मर्म समझाएंगे, उस मर्म को जानने वाले क्या असली बात क्या है। तो ये शास्त्र। और चौथी कृपा है आत्म कृपा। मनुष्य शरीर मिल गया, गुरु की कृपा हो गई, शास्त्रों की बात बुद्धि में बैठ गई। अब तुम बैठे बैठे सोचो कि अब आत्मा कृपा, अपने ऊपर खुद की कृपा ना करो तो छुट्टी। अरे तुमको थाली सामने आ गई, रोटी वोटी सब परस दी, 56 भोग लगा दिए, अरे खाना तो तुमको ही पड़ेगा ना, कोई दूसरा थोड़ी तुमको मुंह में डाल देकर रखा। ये आत्मा कृपा कि जो गुरु ने बताया बस वो उसमें विश्वास रख के बैठो, बस ध्यान करो मैं आत्मा हूँ, बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पाना, बस मैं तृप्त हूँ। आत्मा में कोई कमी नहीं है, आत्मा पूर्ण है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यदि हमें कभी कोई कमी प्रतीत होती है तो समझ जाना कि हम कहीं ना कहीं हमारी चेतना आत्मभाव से हट करके कहीं ना कहीं शरीर में, मन में, बुद्धि में कहीं ना कहीं आ गई। तो अब तो कहना कमी लगने लगेगी, हमको भी लगती है। हम भी अनुभव से बोल रहे हैं, हमको 50 साल कमी लगी। तो ये कमी लगने का मतलब है ना कि चेतना कहीं ना कहीं मन में, बुद्धि में आ गई तो कमी जाग गई। आत्मभाव में है तो आत्मा तो पूर्ण है। तो ये 4 कृपा है, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा और अपनी कृपा। अपनी कृपा होगी तो अपने को सब हमारे जीवन में धन्यता, कृतज्ञता आ जाएगी, हमारा जीवन धन हो जाएगा। तो धन्यता का अनुभव करने के लिए गुरु ने जो बताया उसे विश्वास रखो।